अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सिला की बर्थडे से स्टार्ट किया है कि बहुत ही पेंडिंग व्लॉग था कि इसकी बर्थडे से जो मैंने स्टार्ट करना था। तो खैर यहाँ सिला की बर्थडे थी, लेकिन सिला कुछ ठीक नहीं थी। इनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, फ्लू था, कफ़ थी, तो इतना ख़ास सेलिब्रेशन तो नहीं कर सके। लेकिन सिला को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था बर्थडे का, कि बहुत ज़्यादा इसने रट लगाई हुई थी मेरी बर्थडे आएगी, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। तो बस फिर इसकी बस हमने केक काट दिया था और किसी को भी इनवाइट नहीं कर सके थे क्योंकि ये तबीयत तो इसकी ठीक ही नहीं थी। तो लेकिन इसको खुश करने के लिए जस्ट घर में हमने केक कट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिला 5 साल की हो गई है, तो बहुत एक्साइटेड थी। उसको बहुत ज़्यादा था कि सब 5 ईयर्स के और मैं लेस देन 5 हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लेके कॉम्प्लेक्स में थी। तो अब 5 की होगी, बहुत एक्साइटेड थी कि मामा मैं अब 5 ईयर्स की हो गई हूँ, मैं बिग हो गई हूँ। तो यहाँ मेरी भी बर्थडे थी। खैर मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी, तो हस्बैंड केक पे हम दोनों का ही नाम लिखवा कर ले आए थे। तो यहाँ बस ये सिला के लिए 5 उसकी 5th बर्थडे थी, तो इसके लिए 5th ही हमने गिफ्ट कलेक्ट किए थे। और जो मैंने गिफ्ट सारे उसके लिए पैक किए थे वो मैं आपको दिखा चुकी थी। लेकिन जो भी गिफ्ट है उसको स्टडी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए था, ताकि उसका माइंड स्टडी में ही रहे। टॉयज़ में बस एक ही पीस दिया था, एक नहीं था बल्कि 2 थे। उसके भी पापा भी टॉयज़ के लिए, टॉयज़ में कुछ उसके लिए ले आए थे। तो लेकिन मैंने जो भी इसको गिफ्ट दिए स्टडी से रिलेट दिए थे, ताकि वो अपना माइंड स्टडी की तरफ ही रखे, क्योंकि इसकी बर्थडे के फ़ौरन बाद से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने थे। तो इसलिए हम नहीं चाहते थे कि इसका माइंड टॉयज़ की तरफ जाए या खेल कूद की तरफ जाए। तो ये स्टडी पे फोकस करे, एग्ज़ाम्स अपने अच्छे से थे, फाइनल एग्ज़ाम इसके स्टार्ट होने वाले थे। तो इसलिए हमने कुछ टॉयज़ वगैरह में नहीं दिया इसको। ज़्यादा हमने कोशिश यही की थी कि बस इसको स्टडी से रिलेट दे, ताकि वो इंटरेस्टेड होकर स्टडी में ही अपना फोकस करे। तो खैर यहाँ मैंने दोनों को सेम ड्रेसेस करवाई थी और सिला की बहुत ज़्यादा विश थी, लेकिन वो तो मैक्सी पहनना चाहती थी। लेकिन इसकी कंडीशन देख के हम बर्थडे करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके इंसिस्ट करने पे फिर हमने जस्ट केक कट कर दिया था। और गिफ्ट तो उसको दे ही थे, बर्थडे ना भी करते। तो फिर हमने इसकी बर्थडे पे कुछ खास रेसिपीज़ भी नहीं बनाई। सिला ने मुझसे बहुत ज़्यादा फरमाइश की हुई थी, इसने 3 से 4 डिशेस बनवानी थी। तो जो कि मैंने इससे बोला कि एग्ज़ाम्स के ख़त्म हो जाएंगे और जब आपका रिज़ल्ट आएगा और जब आपकी वो अच्छी मार्क्स आएंगे, तो फिर हम आपका सेलिब्रेशन करेंगे और फिर हम आपकी फेवरेट डिशेस बनाएंगे। तो बच्चों को इस तरह से माइंड उनका शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे जल्दी एग्री नहीं करते। कुछ जेली की इसने रिक्वेस्ट की हुई थी और कपकेक बनवाना था और पिज़्ज़ा वगैरह, 3-4 इसको जो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लेकिन उसको हमने टाल दिया था। तो यहाँ उससे वेट नहीं हो रहा था, तो उसके पापा बहन कहते तो कहती बस मैं जल्दी से बर्थडे के गिफ्ट ओपन कर लूँ। क्योंकि उसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। हमने सोचा था बाद में ओपन कर लेंगे, जब इसकी नानू वगैरह ने भी इसके कुछ गिफ्ट वगैरह रखे हुए थे, खाला ने, इसकी कज़न्स ने, तो एक साथ। लेकिन इससे रहा ही नहीं गया। तो बस जो हमने इसको गिफ्ट दिए थे, इसने फ़ौरन से इनको ओपन करना स्टार्ट कर दिया था। और इस खुशी में इसने केक भी नहीं खाया, जबकि केक इसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जो सबसे पहला वाला गिफ्ट था ये टॉयज़ था, ये मिन्हा के लिए था, लेकिन सिला को भी थोड़ा बहुत पसंद था। तो इसलिए मैं हमने ये सिलेक्ट किया था कि एक तो उसको कलर्स दे याद करवा रहे थे मिन्हा को, क्योंकि इसका भी हमने अब एडमिशन करवाना था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें ली थी जो उसका, जिसमें कुछ वो खेले भी तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा हो। तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे खेल खेल में पढ़ना लिखना भी सीख लें। तो बाकी के गिफ्ट तो मैं आपको ऑलरेडी पैक करते वक्त दिखा चुकी थी, लेकिन सिला के लिए ये सब था, सरप्राइज़ था। तो सिला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी कि उसको उसकी फ़ेवरेट पेंसिल्स भी मिल गई थी जो क्लास में बच्चे यूज़ करते थे। लेकिन इनके स्कूल में स्टेशनरी का तो ऑप्शन है ही नहीं, स्कूल में स्टेशनरी लेके जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्लास में ले आते थे, तो ये भी मुझे कहती थी पापा मुझे इस तरह की पेंसिल्स चाहिए। तो खैर ये गिफ्ट एक दिया था इसके पापा ने, इसको टॉय सेट, वो डॉक्टर सेट दे दिया था। तो जिसके हक़ में मैं नहीं थी, क्योंकि फिर ये पूरा दिन इसी को लेके बैठी रहती है, कोई फिर इसको स्टडी का नहीं होता। तो इसकी सारी बीमारी भी ख़त्म हो गई थी चीज़ें देख के। बहुत एक्साइटेड हो रही थी।
कि इसकी फेवरेट चीज़ें इसको मिल गई है जो इसको चाहिए थी। तो खैर इसको सबसे ज़्यादा पसंद डॉक्टर सेट ही आया था, क्योंकि वो एक टॉय था, तो बाकी चीज़ें तो इसने जब पढ़ना था तभी यूज़ करनी थी। तो लेकिन कुछ सेटिस्फाई थी अपने गिफ्ट्स के, और बहुत एक्साइटेड होकर सबको बता रही थी कि मुझे ये गिफ्ट मिले हैं, और मुझे 5 गिफ्ट मिले हैं। मेरी 5th बर्थडे थी। तो बच्चों को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चे को खुश रखें तो बच्चे के खासकर एग्ज़ाम आने वाले हो, और जब बच्चा बीमार भी हो तो उनको स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बस सारे गिफ्ट्स भी ओपन हो गए थे। इसके अलावा कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं किया था। बाकी जो इसका बर्थडे की रेसिपी सेलिब्रेशन था वो हम इसके रिज़ल्ट पे करेंगे, इसके रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करके करेंगे। तो बस ये थी इसकी बर्थडे। इसमें मिन्हा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो टॉयज़ उसको मिल गए थे और वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, तो वो सिला से ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो अच्छा जी, यहाँ से इसके बाद से यहाँ नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, जहाँ मैंने मतलब कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी। एक तो वेदर इस तरह का आ गया था कि ना सबको नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह सबको हो रहा था। तो इन केस अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनको बीमार देख के तो फिर कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। ख़ासकर खाने पीने के अलावा कुछ बनाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। तो यहाँ बस फिर उनके लिए नूडल बना रही थी। उन्होंने कहा बस मुझे नूडल दे दो, कुछ भी नहीं उन्होंने खाना। तो जितने दिन वो भी बीमार है, बच्चे भी बीमार है, तो कुछ ख़ास कुकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं बनाया। कुछ खाते ही नहीं थे, बस चाय ले ली, साथ में रस ले लिए या बिस्किट खा लिए, और या फिर नूडल खा लिए। तो 3 से 4 दिन हमारा ये ही मेन्यू था स्टिल। तो ये लास्ट डे था जब हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस दिन भी कुछ ख़ास नहीं बनाया था। तो बस ये दोपहर में हम नूडल बना रहे थे, और वो ऑफिस भी नहीं गए थे, अपने काम पे भी नहीं गए थे, घर में ही थे। बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सिला बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि पापा घर हैं और पापा मूड में नहीं है, पापा लिफ्ट नहीं करवा रहे, उनको फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को एडजस्ट करना, कि जब पेरेंट्स में से कोई बीमार हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा पेरेंट्स को सलामत रखे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनको मामा पापा दोनों हमेशा ठीक ही चाहिए होते हैं। उनको बीमार मामा पापा बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि बच्चे हमेशा फ़न चाहते हैं। तो बीमार जब पेरेंट्स होंगे तो बच्चों को फ़न नहीं मिलेगा, इंजॉयमेंट नहीं होगी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स का ठीक रहना हमेशा ज़रूरी है। और यहाँ मैं अपने लिए बस ये मैकरोनी पे चिली सॉस डाल रही थी। मेरी मम्मा आई थी, वो भाभी ने बनाकर भेजी थी ये। तो मुझे ज़रा चटपटी चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मैंने नूडल नहीं खाए थे, क्योंकि उन लोगों को चिकन फ्लेवर में नूडल खाने थे। तो मैंने बस इसके ऊपर ये थोड़ा सा गार्निश कर दिया केचप, और ये अपने लिए रेडी कर लिया था और उनके लिए नूडल बना लिए थे। जितने दिन वो बीमार है, सिला भी बीमारी, हमारी यही रूटीन थी, हम बस नूडल और चाय ले रहे थे। कुछ भी खाना हेल्दी खाना कुछ भी नहीं हम खा रहे थे। तो यहाँ बस ये नूडल बना लिए थे, और फिर मैंने इनको सर्व कर दिए थे। बच्चे पूरा दिन बस पापा के साथ ही चिपके रहे थे। मिन्हा तो खाती नहीं कुछ, उसको बस फिर दे दिया था। तो जी, यहाँ फिर शाम में कुछ मेरे हस्बैंड बेटर फील उन्होंने किया, तो फिर उनको लगा कि अब उनको खाना खाना चाहिए। तो फिर मैंने देसी तरीके से चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो वैसे ही मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, क्योंकि चिकन जब मैरिनेट किया हुआ होता है तो वो जल्दी पक जाता है। तो सबसे पहले हम दही को अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि हमने यही दही हमने डायरेक्ट सालन में डाल देनी है। तो अगर लम्स होते हैं ना, तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने सब इसमें सिर्फ कढ़ाई मसाला ऐड किया था अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और काली मिर्च पाउडर ऐड किया था, और साथ में सिरका ऐड कर दिया था। तो मैंने कोई ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं किया था, कम क्वांटिटी में ऐड किया था, कि अगर कुछ कमी बेशी हुई तो वो फिर हम जब सालन पका रहे होंगे, कढ़ाई मतलब बन रही होगी, तो हम ऐड कर देंगे। तो चिकन हाफ़ केजी से अबव था, क्योंकि फिर जब वो कढ़ाई होती है तो फिर उसमें चिकन ही खाया जाता है। तो फिर इसलिए चिकन ज़रा हाफ़ केजी ले लिया था, हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो यहाँ मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स थे उसमें मैंने एक फ्रीज़ किया हुआ टमाटर, अदरक लहसुन ये भी फ्रीज़ किए हुए थे, और टमाटर और 3 प्याज लिए थे। तो यहाँ सबसे पहले हम कढ़ाई में
हम ऑयल को गरम करेंगे। अच्छे से गरम करने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेन से स्टेप होते हैं जिनको बस थोड़ा सा ध्यान दे के बना लिया जाए तो खाना बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अब जब क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने के लिए तो फिर कुछ चटपटा ही होना चाहिए। तो खैर राइस खा नहीं सकते थे उनका तो राइस खाने को दिल था, लेकिन क्योंकि कफ़ बहुत ज़्यादा थी, गला ख़राब था और हम सबका था, तो इसलिए राइस भी हमने बनाई। फिर हमने चिकन बनाई थी और सब्ज़ी भी बीमारी से उठ के सब्ज़ी खाने को भी दिल नहीं करता, तो इसलिए यही प्रेफर किया कि हम चिकन बनाते हैं। तो खैर जल्दी मैं चिकन बनाती नहीं होती क्योंकि खाली चिकन खाई नहीं जाती, तो लेकिन हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो फिर बस यही मैंने सोचा कि बस कढ़ाई बना ली जाए। तो यहाँ अच्छे से ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें मैंने अनियंस डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम बनाएंगे। वैसे तो कढ़ाई में डायरेक्ट चिकन डाल दिया जाता है, लेकिन हमें ना ग्रेवी वाली चिकन पसंद है, इसलिए इस तरीके से मैंने बनाया था। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन भी ऐड कर दिए थे और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 2 काट के, और एक जो हमने फ्रीज़ किया हुआ लिया था ये ऐसे ही अंदर चला जाएगा क्योंकि ग्रेवी बनानी थी, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वैसे जो हम कढ़ाई बनाते हैं उसमें ग्रेवी फिर बहुत ज़्यादा कम होती है और फिर वो खाई नहीं जाती। अच्छे से इनको मिक्स कर देने के बाद, मतलब अच्छे से जब ये मिक्स हो चुके थे इसमें फिर हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया था। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया था और बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी ऐसा चिकन बन गया था। और ये कढ़ाई बहुत मज़े की थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसका तरीका था, लेकिन जब ग्रेवी वाली चाहिए हो तो फिर ऐसे ही बेस्ट रहता है। और यहाँ मैंने इसमें इस स्टेज पे साल्ट ऐड किया था क्योंकि मैंने साल्ट मैरिनेशन में ऐड नहीं किया था, उसका कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस फिर मैंने हमेशा कुकिंग करते वक्त ही साल्ट ऐड करती हूँ। कुछ छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको अगर हम ध्यान से इस्तेमाल करें, मतलब उन पे फोकस करें, तो हमारा जो खाना होता है सिंपल तरीके से बनाया हुआ भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से मेरे लिए इस तरह से बनाना बेस्ट तरीका है। तो यहाँ चिकन तकरीबन डन हो गई थी। मैं चेक कर रही थी कि चिकन गल गया कि नहीं गल गया। तकरीबन इस वक्त 15 मिनट हुए थे और चिकन गल गया था और बहुत अच्छे से गल गया था। तो ये बस चिकन को मैंने चेक किया और इसके बाद मैंने इसमें गार्निश कर दी धनिया की। और इस तरह की चिकन खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब खासकर जब चेक कर रहे हो तो तब तो दिल करता है कि बंदा बहुत ज़्यादा खा ले, और अदरवाइज़ वैसे खा रहे हो तो इतना ज़्यादा दिल नहीं करता। तो इस वक्त मैंने फ्लेम को कर दिया था लो और उसमें मैंने फिर डाल दिए धनिया और हरी मिर्च। अच्छा, मैं इसमें ना जिंजर की गार्निश नहीं करती क्योंकि ना तो वो मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को, और ना ही मेरे बच्चों को, खासकर सिला को। तो इसलिए मैं हमेशा जस्ट चिली और कोरिएंडर, मतलब धनिया और हरी मिर्च को ही प्रेफर करती हूँ। और अगर ये ना हो तो मुझे लगता है कि सालन इनकम्प्लीट है। जैसे मुझे प्याज की जब तक ग्रेवी ना बनाई जाए प्याज से, तो मुझे लगता है कि खाना इनकम्प्लीट है। तो मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो अदरक लहसुन ऐड करके डायरेक्ट टमाटर और डाल देते हैं और इस तरह ग्रेवी बनाते हैं, लेकिन मुझे धनिया और प्याज के बगैर खाना इनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ मैं वो मस्ट ही ऐड करती होती हूँ। तो मेरा ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया था और सबसे लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच देगी मसाले का ऐड कर दिया था। वो स्पेशल चिकन मसाला ही आप कह लें, क्योंकि वो हमेशा चिकन में ही जाता है। जब भी चिकन किसी डिश में ऐड किया जाए, किसी भी रेसिपी में, तो चिकन के लिए ये मसाला लास्ट में जाता है। तो यहाँ बिल्कुल बस मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। आप देखेंगे तो आपको देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा कि वाक़ई ग्रेवी वाली कढ़ाई बनानी हो तो इसी रेसिपी से बनानी चाहिए। क्योंकि ग्रेवी के साथ फिर अच्छे से खाना खाया जाता है और खाली चिकन अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये इसके लिए बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो यहाँ देख लीजिए फ़ाइनल लुक हमारी देसी चिकन कढ़ाई की, देसी तरीके से बनाए और बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है। तो जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।